51,000 जिसे कहते हैं डेली वेजर, उसको पक्का करने हम लोग जा रहे हैं। 51,000 जिसे कहते हैं डेली वेजर, उसको पक्का करने हम लोग जा रहे हैं। REZ का इशू, REK का इशू, इन सब पे कमेटी गठित की गई है। NYCs का इशू। आप कौन सी चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इंतखाबात में कदम रखेंगे या फिर उधमपुर ईस्ट या वेस्ट से कहां से रखेंगे आप? एक बहुत बड़े नेता हैं, वो तो 2 साल पहले के रामनगर छोड़ के भाग गए हैं, पहले उनकी बात करें। और वो किसी और विधानसभा से अपना ताल ठोक रहे हैं। रामनगर में तो लोग भगोड़ा कहते हैं, आजकल भागने वाले को भगोड़ा ही कहते हैं ना। जो रामनगर छोड़ के दूसरी विधानसभा में चनैनी में जाकर चनैनी के लोग भी जना खबरदार रहे, कम से कम रामनगर वाला हाल ना हो जाए जो रामनगर के लोगों ने साल 18 देखा है। वैसे भी रामनगर रिजर्व हो गई है, तो अगर चनैनी से मैं कोई जा रहा है तो आप भी वहां पर जा सकते हैं, आप भी वहां से असेंबली इंतखाबात में कदम रख सकते हैं। कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो पाएगी, ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं, देश भर की बात है। तुम्हारे चेले और चमटों ने लूट के खा दिया रामनगर, ना बिजली दे पाया आप रामनगर को, ना आप रामनगर को पानी दे पाए, ना रामनगर को पक्की सड़क दे पाए, ना रामनगर के विषयों पे रामनगर के लोगों को जिसे कहते हैं ड्यू प्रोजेक्शन दे पाए। अब वो रामनगर को छुप के कहीं दूसरी जगह जाओगे क्या? शिक्षा मंत्री है ना। 2003 में नींव पत्थर रखा, और जब मैं ये जरूर चलाइएगा अपने चैनल पे कि जब मैं उनके गांव में गया चिनूंता में, वो स्कूल तो बिल्डिंग एक खंडर थी और लोगों ने माल मवेशी वहां पे बांधे हुए थे। क्या लगता है कि रामनगर में आपके आने से पहले कोई भी किस तरह के तरक्याती काम नहीं हुए थे? कोई घर रामनगर में ऐसा नहीं है आज जो बिजली सुविधा के बिना है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि साल 18 में आप कहते हैं विकास 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 विकास, कहां विकास, किधर विकास? आपके घरों में या आपके कार्यकर्ताओं के घरों में हुआ हो, लेकिन रामनगर का नहीं हुआ था। जो भी काम लगे हैं वो कहीं ना कहीं पहले के सेक्शन हुए काम है, नया काम बीजेपी के दौर में कोई भी नहीं है। खनेड़ सड़क है 2008 में मंजूर हुई, लेकिन गाड़ी तो मेरे दौरान ही पहुंची ना। इसका मतलब जो भी काम उन्होंने शुरू किया पूरा उन्होंने कोई नहीं किया, पूरा मैंने किया। 96 में वो विधायक बने, 2014 तक रहे। इसका मतलब खुद ही मान रहे हैं कि जो काम है मेरे दौरान शुरू हुए। नमस्कार, शिवालिक की कोस्ट न्यूज नेटवर्क के बराह रास्त फेसबुक निशात में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के साबका MLA रणवीर सिंह पठानिया जी हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पठानिया साहब, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने मौका दिया अपने आपके चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनके साथ अपना वार्तालाप करने का। पठानिया साहब, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को लेकर बातचीत करेंगे कि नौजवान के लिए जो हो बड़े बड़े मरकज से दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान यूथ को रोजगार फराहम करवाया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आए दिन जो है वो सड़कों पर एहतजाज देखने को मिलते हैं, चाहे उसमें बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हों या फिर BSF CISF के एस्पिरेंट्स हों या और भी JK SSB के एस्पिरेंट्स हो, वो आए दिन जो हो जम्मू में सड़कों पर सरापे एहतजाज रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जो बजट पेश किया गया उसमें भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जिक्र वहां पर किया गया। आप इसे जो है वो किस तरह से देखते हैं? आपके सवाल को एक कड़ी और ऐड करता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट होते हैं वो बीजेपी ऑफिस के आगे पीछे होते हैं। देखें, वरी जिसे कहते हैं प्रिसाइजली अगर बड़े संक्षिप्त में अगर बात करनी हो कि ऐसे ऐसे विषय और ऐसे ऐसे शोबे जो पिछले 60-70 साल में अनरिड्रेस्ड रहे, जिनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, उनको कोशिश की रिड्रेस करने की। आप बात करेंगे बिजली के डेली वेजेस की, जिनके लिए अभी एक फेवरेबल एक ऑर्डर आया है। जब सरकार थी हमारी तो SRO के माध्यम से इट वाज ए बजट अनाउंसमेंट की 51,000 जिसे कहते हैं डेली वेजर, उसको पक्का करने हम लोग जा रहे हैं। इसी तरीके से VDCs का एक इशू था कि VDCs एक संवैधानिक जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी, बेगार, नो देयर कैन नॉट बी नो वर्क और नो पे। लेकिन काम के बिना कोई बहुत सारी VDCs जम्मू कश्मीर में अनपेड थी और बहुत सी VDCs ऐसी थी जिनकी SPOs पुलिस विभाग ने डिफरेंट जिसे कहते हैं लोकेशंस पे पॉइंट्स पे तैनात कर दिया था और वहां के जो VDC मेंबर्स थे उनको कुछ मिल नहीं रहा था। आज माननीय अमित शाह जी ने केंद्र से अनाउंसमेंट करा है कि VDCs को विलेज डिफेंस ग्रुप्स के नाम से, VDGs के नाम से रीडेसिग्नेट किया गया और 4,000 और 4,500 प्रायोरिटी एरिया में 4,500 और डबल से कहते हैं नंबर 2 प्रायोरिटी वालों में 45 और 4,000 के 2 ग्रेड बना के उनको पेमेंट किया गया और बिल्कुल स्ट्रीमलाइन लाया गया है, जिससे रोजगार तो चलो एक बात, VDCs का पर्पस कुछ और है। उसका पर्पस है कि एक सिक्योरिटी ग्रिड को, हमारी जो सुरक्षा स्थिति को स्पीड अप करना, उसको बोल्स्टर अप करना, वो उनका बात है। लेकिन फिर भी वो जो नो वर्क है नो पे वाली बात नहीं थी। 500 रुपए पे लोग कई सालों से, कई दशकों से डेली वेजर्स, सुप्रीम कोर्ट कहता है 7 साल में होंगे, लेकिन यहाँ हो नहीं रहे थे। अब रिसोर्स तो वही हैं जम्मू कश्मीर के,
जिन्हें लूट लूट के पुरानी सरकारों में और पुराने जिसे कहते हैं हुकामों ने और पुराने हुक्मरानों ने खाया है। तो अब वो रिसोर्स क्रिएट करके बारी बारी करके जितने भी अनएड्रेस्ड इश्यूज हैं उन सब एड्रेस्ड इश्यूज को एड्रेस करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गवर्नर प्रशासन पे दबाव बना रही है और बनाएगी, और कल को सरकार में आएगी तो खुद अपने रोल के साथ इन सब को इशू सॉल्व करने की कोशिश करेगी। बाकी के जो डेली वेजर्स हैं उनका भी मसला हल होगा, क्योंकि उन्हें भी काफी उम्मीदें हैं बीजेपी से। देखिए, कड़ीबद्ध तरीके से मैंने कहा आपको, वीडीसी का एक इशू आपको बताया मैंने, इसके साथ साथ ये आपका कहा कि बिजली के डेली वेजेस की बात की गई, और उसके बाद भी जैसे REZ का इशू, REK का इशू, इन सब पे कमेटी गठित की गई है। NYCs का इशू, NYCs निकाल दिए गए थे, लेकिन उसके बाद 10 साल के बाद, तकरीबन 7-8 साल के बाद उनको रिहेबिलिटेट किया गया और उनके लिए एक पेमेंट स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी और रेगुलराइजेशन पॉलिसी पे सरकार ने बात की है। पठानिया साहब, लगातार आप भी देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता भी देख रही है कि अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स जो है वो बीजेपी का दामन जो है वो थाम रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी जो है बीजेपी को टक्कर दे सकती है? मुझे तो लगता नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो पाएगी। ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं, देश भर की बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, आप देखें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़क की बात करें, या किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, डिफरेंट विषयों पे बात करें, हर एक विषय पे प्रधानमंत्री जी के सफल और जिसे कहते हैं सजग नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के साथ अपना तार जोड़ा है। और आने वाले वक्त में जिसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत, अभी तो कोई अपोजिशन, कोई चैलेंज जिसे कहते हैं, हम बार बार नारा लगाते थे कि जय भाजपा तय भाजपा, तो इस तय भाजपा नारे के तहत मुझे लगता नहीं कोई भी अपोजिशन पार्टी, क्योंकि 60 साल 70 साल इन्हीं लोगों के पास सरकारें रही हैं, लेकिन किसी भी एक विषय को कंप्लीट करना या जिसे कहते हैं उसको 100% एड्रेस करना, आप 70 साल के बाद भी भारत के लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, लेकिन जल जीवन मिशन कहता है कि हर घर में टैप वाटर की बात करता है। 70 साल तक विशेष शेष भारत में जिसे कहते हैं लोगों के पास बिजली की सुविधा, एक बल्ब की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज जो पूरे शेष भारत में कोई भी घर बिना बिजली के नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, कोई भी मकान आपको, कच्चा मकान ना शहर में ना गांव में कहीं देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री सड़क योजना या किसान समृद्धि योजना के तहत तो डिफरेंट शोबों पे बात करने की कोशिश की है। चूंकि इनके पास है कुछ नहीं, ये बताएं क्या, हमने कोई विषय ऐसा नहीं जिसको हमने छोड़ा नहीं, तो नेचुरली, और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात है, जो परफॉर्म करेंगे तो नेचुरली लोगों के दिल में जगह तो बनेगी। सर, डिलिमिटेशन का जो प्रपोज रिपोर्ट जो सामने आया था उसमें कई सारे असेंबली निश्चितों में जो है वो एक्सक्लूडिंग व इंक्लूडिंग जैसी चेंजेस लाई गई थी, और ये कहें कि काफी सारी असेंबली की सीटें जो हो बढ़ाई भी गई हैं, लेकिन ऐसे में हम जिला उधमपुर की रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो उसे भी जो है वो इस बार रिजर्व कर दिया गया है। वहीं सुचितगढ़ की बात करें तो उसे भी जो है RSपुरा के साथ मर्ज किया गया था। तो इस पे आप किस तरह से देखेंगे? सबसे पहले सुचितगढ़ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या सुचितगढ़ को जो हो वापस दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक कमीशन जो एक तरीके से कोर्ट है, जिसका एक इंडिपेंडेंट एक जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल बॉडी है, उस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारा जो इस मामले में परव्यू है, सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे भारत सरकार का भी और इलेक्शन कमीशन का भी और डिलिमिटेशन कमीशन का भी कि जम्मू कश्मीर में 7 नई विधानसभाएं स्वरूप में आई हैं। उन 7 विधानसभाओं में 6 विधानसभा जम्मू खित्ता जिसे कहते हैं, जम्मू प्रोविंस, जिसमें राजौरी, पुंछ, जिसमें डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, जिसमें उधमपुर, खनेड़, जिसे कहते हैं मछेडी, लोहाई, मलार, इन जैसे क्षेत्रों में 6 विधानसभा जम्मू के क्षेत्र में आई। तो सबसे पहले इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, जब एक व्यवस्था को थोड़ा आगे पीछे किया जाए तो लोगों को और उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए जो कुछ लोग होते हैं थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में रहे कि अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। अभी डिलिमिटेशन एक ड्राफ्ट अपना सांसदों के साथ, एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर किया है, फिर सांसदों की रिकमेंडेशन के साथ दोबारा एक नया ड्राफ्ट उनको दिया गया है। और मुझे लगता है जल्दी ही पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और जो भी लोगों के जो जेन्युइन उसमें जो इश्यूज होंगे, उसके मतलब जेन्युइन जो ऑब्जेक्शंस होंगे,
तो हम उम्मीद करेंगे और हम अपील भी करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन की कि उनको एक पॉजिटिव नोट पे उनको कंसीडर किया जाए और उनको रिड्रेस भी किया जाए उसमें। स्थानीय साहब, रामनगर यहाँ से आप साहब एमएलए भी रह चुके हैं, उसे जो है वो इस बार जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। अब आप कौन सी यानी कि असेंबली इंतखाबात में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से कदम रखें, क्योंकि उधमपुर में एक ही सीट को जो है बढ़ाया गया जिसमें उधमपुर ईस्ट और वेस्ट बनाया गया है। आप कौन सी चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इंतखाबात में कदम रखेंगे या फिर उधमपुर ईस्ट या वेस्ट से कहां से रखेंगे आप? एक बहुत बड़े नेता हैं, वो तो 2 साल पहले के रामनगर छोड़ के भाग गए हैं, पहले उनकी बात करें। और वो किसी और विधानसभा से अपना ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं बिजली पानी और जिसे कहते हैं सड़क का विषय, नाम भी लेने में कोई मुझे डर नहीं। कह रहे हैं चनैनी में अब विकास करें। अरे भाई, जितना विकास रामनगर में किया वो विकास रामनगर में करोगे क्या? तुम्हारे चेले और चमटों ने लूट के खा दिया रामनगर। ना बिजली दे पाए आप रामनगर को, ना आप रामनगर को पानी दे पाए, ना रामनगर को पक्की सड़क दे पाए, ना रामनगर के विषयों पे रामनगर के लोगों को जिसे कहते हैं ड्यू प्रोजेक्शन दे पाए। अब वो रामनगर को छुप के कहीं दूसरी जगह जाओगे क्या? जहां तक मेरी बात है, देखें, मैं एक पार्टी का एक संगठित और अनुशासित एक कार्यकर्ता हूं। जो भी जिसे कहते हैं पृष्ठभूमि में पार्टी जो भी ड्यूटी मेरे तहत लगाएगी, मैं उस ड्यूटी का जिसे कहते हैं भलीभांति निर्वाह करने की कोशिश करूंगा। यहां चॉइस नहीं होगी मेरी कि मैं इधर या उधर, लेकिन उनकी बात जरूर करें जैसे मैंने कहा कि जो रामनगर छोड़ के, रामनगर में तो लोग भगोड़ा कहते हैं आजकल, भागने वाले को भगोड़ा ही कहते हैं ना, जो रामनगर छोड़ के दूसरी विधानसभा में चनैनी में जाकर चनैनी के लोग भी जरा खबरदार रहे, कम से कम रामनगर वाला हाल ना हो जाए जो रामनगर के लोगों ने साल 18 देखा है। तो मतलब वैसे भी रामनगर रिजर्व हो गई, तो अगर चनैनी से मैं कोई जा रहा है तो आप भी वहां पर जा सकते हैं, आप भी वहां से असेंबली इंतखाबात में कदम रख सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि जो ड्यूटी मेरी जिस तरीके से पार्टी का संगठन तय करेगा, मैं उसका भलीभांति निर्वाह करने की कोशिश करूंगा। आपको क्या लगता है कि रामनगर में आपके आने से पहले कोई भी किस तरह के तरक्याती काम नहीं हुए थे, यानी कि पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सहूलियत वो किसी भी तरह की वहां पर फराहम नहीं करवाएगी? देखिए, जिस दिन आपने अच्छा सवाल पुट किया, चूंकि मैंने जो सवाल पूछा इस पे काफी फेसबुक में काफी डिबेट होने वाला को तैयार है, आपके ध्यान में रहे, मैं जब रामनगर का विधायक बना, सिर्फ 3 जिसे कहते हैं टीचिंग स्टाफ डिग्री कॉलेज रामनगर में था, 3 टीचिंग स्टाफ, बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल। रामनगर के जितने भी अस्पताल हैं, रामनगर में एक बीएमओ था, बाकी कोई डॉक्टर नहीं था। बसंतगढ़ में एक बीएमओ और मजालता में एक बीएमओ, बाकी ये पैरामेडिकल स्टाफ के नाम पे पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था। बारिश थोड़ी सी रामनगर पड़ जाती थी तो रामनगर के साथ वो सामने डालसर है, रामनगर के साथ मारता है, रामनगर के साथ रांग है, रामनगर के साथ पटियाड़ी है, रामनगर के साथ बडोल है, पंचगढ़ी, इन गांवों में सड़क गाड़ी नहीं जाती थी। थोड़ी सी बारिश पड़ गई, कहीं गाड़ी नहीं, लोग पैदल अपना झोला उठा के जाते थे। उसमें कोई गांव ऐसा नहीं था जो 100% इलेक्ट्रिफाइड था, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां साफ पानी पीने की सुविधा थी। अपने कार्यकाल में, ज्यादा लंबा ना करते हुए, कोई घर रामनगर में ऐसा नहीं है आज जो बिजली सुविधा के बिना है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जल जीवन मिशन के तहत जिसकी कॉम्प्रिहेंसिव, बल्कि आपके ध्यान में रहे, पूरे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम, लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम उज, तकरीबन 84 करोड़ की वाटर सप्लाई स्कीम, जिससे रामनगर विधानसभा के कम से कम को 30 गांवों को पीने के पानी की सुविधा जो मिलने को जा रही है। कोई सड़क, आप मुझसे, बडोल मेरे बनने से पहले क्या सड़क थी, आज बडोल क्या है, मारता मेरे से पहले क्या थी, आज मारता क्या है, अमरो मेरे से पहले क्या थी, रांग मेरे से पहले क्या थी, पटियाड़ी मेरे से पहले क्या थी, मजालता, गढ़ सामना मंच, चोड़मोटू, बबे, मानसर, चानी, प्यूनी, तजूर, अभी गांव का नाम जोफड़, बाड़ी, लडाना, हर जगह आज पक्की सड़क है। एक रामनगर बसंतगढ़ सड़क जंगलात हो जिसे कहते हैं, छोटी सी कोर्ट लिटिगेशन में फंस गई, लेकिन आपको खुशखबरी दे दूं कि बसंतगढ़ सड़क का भी फॉरेस्ट अप्रूवल आ गया है, CRF2 का। तो बहुत जल्दी जिसे कहते हैं रामनगर से लेकर बसंतगढ़ भी पक्की सड़क, या तो पक्की सड़क की है, पक्की सड़क करने के लिए काम जारी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि साल 18 में आप कहते हैं विकास 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 विकास, कहां विकास, किधर विकास? आपके घरों में या आपके कार्यकर्ताओं के घरों में हुआ हो, या आपके जिसे कहते हैं वो कोटरी जो थी उनके घरों में हुआ, लेकिन रामनगर का नहीं हुआ था। एक सवाल मेरे जहन में वो आपसे पूछना चाहूंगा, शायद जनता भी वो कमेंट करके जरूर पूछेगी और जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं वो तो जरूर पूछेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि जो भी काम लगे हैं वो कहीं ना कहीं पहले के सेक्शन हुए काम है, नया काम बीजेपी के दौर में कोई भी नहीं है। कि एक तो पहले उन्हीं की बात पे चले, हो सकता कुछ काम जैसे खनेड़ सड़क है 2008 में मंजूर हुई, लेकिन गाड़ी तो मेरे दौरान ही पहुंची ना। इसका मतलब जो भी काम उन्होंने शुरू किया पूरा उन्होंने कोई नहीं किया, पूरा मैंने किया। 96 में वो विधायक बने,
2014 तक रहे। इसका मतलब खुद ही मान रहे हैं कि जो काम है मेरे दौरान शुरू हुए हैं। मैंने एग्जांपल साइट कर दी कि उनके अपने घर का स्कूल, शिक्षा मंत्री है ना, 2003 में नींव पत्थर रखा। और जब मैं, ये जरूर चलाइएगा अपने चैनल पे, कि जब मैं उनके गांव में गया चिनूनता में, वो स्कूल तो बिल्डिंग एक खंडर थी और लोगों ने माल मवेशी वहां पे बांधे हुए थे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, जम्मू प्रोविंस की अगर बेस्ट, अगर कोई 12वीं स्कूल की बिल्डिंग है तो वो हायर सेकेंडरी स्कूल चिनूनता में। तो ठीक कह रहे, वो नीम का पत्थर, वो माल मवेशी वाली जो बिल्डिंग, वो तो मुझे ही मिली थी ना, वो मुझे ही विरासत में मिली थी। आपके घर की स्कूल की बिल्डिंग का यह हाल था। आपके घर की सड़क भुगतियान और चिनूनता की कच्ची थी, आज वो पक्की सड़क है। चिनूनता वाली सड़क ठीक है, भुगतियान वाली सड़क को पक्का करने का काम किया जा रहा है। तो कुछ हद तक ठीक भी कह रहे हैं, वो कोई काम कंप्लीट कर नहीं पाए। मैंने उनके अधूरे, जिसे कहते हैं पकड़े हुए काम, क्वालिटी और जिसे कहते हैं समयबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश की। चिनूनता स्कूल उसकी एग्जाम्पल है। धनवाड़त जिसे कहते हैं मॉडल, आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसकी एग्जाम्पल है। डुड्डू कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उसकी एग्जाम्पल है। रामनगर चौकी सड़क या रामनगर बसंतगढ़ सड़क जिन पर तेजी से काम चला, उसकी एग्जाम्पल है। तो नेचुरली कुछ काम तो होंगे उनके दौरान जो शुरू हुए थे, लेकिन पूरे नहीं हुए थे। मैंने उनको पूरा करने की ओर पक्का कदम तो जरूर उठाया है। चलिए सर, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ साबका एमएलए रणवीर सिंह पठानिया जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जो है वो तफसील से जवाब दिया है। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक की कोस्ट न्यूज नेटवर्क, जम्मू।